प्रणाम। एगो बहुत अहम मुद्दा लेके हम आप लोगों के पास आए हैं। मुद्दा तो अभी पूरे राज्य में चल रहा है। आप लोगों को पता होगा गोड्डा में क्या हुआ है, एक साध्वी के साथ में दुष्कर्म। अब सोचिए कि समाज और मानवता किस ओर जा रही है। हमारे साथ में देखिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद, लोजपा, कुली दलन के नेता लोग हैं। तो सबसे पहले हम सत्ताधारी कांग्रेस के जो नेता हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कितना शर्मसार करने वाली घटना है। उसके बाद फिर और भी नेता लोग हैं, उनसे बात करेंगे और इस पर क्या होना चाहिए वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। समझें जी, ये जो घटना घटी है कितना विचलित करने वाली घटना है। ये घटना बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक है। अपनी माता की उम्र की महिला के साथ में इस तरह का, जो कि एक साध्वी के रूप में है, भगवान का भजन कीर्तन में लगी रहती है, उस तरह की महिला के साथ ऐसा किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही समाज को पतन की ओर ले जाता हुआ दर्शाता है। और हम साधुवाद धन्यवाद देंगे वहाँ के लोकल प्रशासन को, गोड्डा के एसपी को, कि जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार हुआ। लेकिन उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, इसके लिए प्रशासन को, राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। उसमें अभी एक ही गिरफ्तार हुआ है, जबकि अभी उसमें शायद 2 आदमी का नाम आ रहा है और 2 बाहर पहरेदारी कर रहे थे, तो कुल 4 लोगों का नाम आ रहा है। और आप सरकार में हैं, आप सरकार से क्या अपील करें, सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे वहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से? हमें विश्वास है कि बाकी भी जो आरोपी हैं वो तुरंत ही गिरफ्तार होंगे और इस तरह की घटना आगे में नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को, राज्य के गृह मंत्रालय को और सरकार को पूरी तरह से सचेत होना पड़ेगा और समाज को भी इस तरह के लोगों को हतोत्साह करने के लिए इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। सही बोले समरन जी, ये समाज को सोचना होगा हमारा समाज किधर जा रहा है। एक साध्वी, आप समझ सकते हैं, एक साध्वी के साथ में इस तरह की घटना निश्चित तौर पर झारखंड सरकार के लिए हम कहेंगे कि एक कलंक की बात हो सकती है। आपको याद दिला दें, अभी हम जहां खड़े हैं ये सरायकेला खरसावां जिला है। ये वही जिला है जहां एक कवरेज की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग की घटना घटती है, उसको लेकर के पूरा देश हिल जाता है। और अभी इसी जिले के जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है बड़े बड़े, कोई जिला अध्यक्ष है, ये देखिए कांग्रेस के अच्छे पद पर है, तो इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह घटना घटी है और इस पर क्या एक्शन होना चाहिए। अभी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाबू तांती जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की घटना, इसको कैसे आप देखते हैं? गोड्डा में जो महिला के साथ अत्याचार हुआ वो काफ़ी ही निंदनीय घटना है, क्योंकि भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और ये घटना जो भी किए है उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और वहाँ के आसपास के लोगों को, प्रशासन को मदद करना चाहिए, क्योंकि आसपास, मंदिर के आसपास जो भी घर हो वो तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। और जो भी गिरफ्तार हुआ है उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या प्रांत का हो, उसको अविलंब प्रशासन द्वारा पकड़े जाना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किसी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, वही राजनीति करती है जिसमें क्षेत्र का विकास हो। और हमें चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां के एसपी, डीसी इस घटना को अपने संज्ञान में लें बढ़िया से और जड़ से तक जाएं और मुजरिम को गिरफ्तार करें। सरकार की कार्यशैली को किस तरह से आप देख रहे हैं? सरकार की कार्यशैली भेदभाव की चल रही है, जिस तरह से नज़र आ रही है, आप देख ही रहे हैं। न तो इस तरह की घटना घटती ही नहीं और इस जिला में हमेशा भेदभाव का सिस्टम चला ही रहता है। पूरा झारखंड में, जिला की क्या बात करूं, पूरा झारखंड में है। इसलिए सरकार को, गृह मंत्रालय को, पूरे अपने प्रशासनिक विभाग को मजबूत होकर ये भेदभाव की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, इनका आरोप है कि सरकार भेदभाव की राजनीति करती। समरन जी आइए। देखिए, अच्छा सवाल है समरन जी। ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो वो भेदभाव की राजनीति कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस घटना में कोई भेदभाव जैसी बात नहीं है। जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि हेमंत सरकार जो है इसमें कभी पीछे नहीं हटेगी और जितना कड़ा एक्शन हो सकेगा सरकार और प्रशासन इसके लिए लेगा। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि सरकार एक्शन लेगी। अब हमारे साथ राजद के नेता हैं। देखिए, युवा तुर्क नेता हैं और
कभी भी जो है सच बोलने से पीछे नहीं हटे। शुरू से इनकी राजनीति में मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये अपने दल में भी अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका ये आवाज़ उठाए हैं। देव प्रकाश जी, इस घटना को आप किस नज़र से देख रहे हैं? गोड्डा में जो साध्वी के साथ जो घटना घटा है वो घोर निंदनीय है। अगर हमारा देश में साधु संत सुरक्षित नहीं हैं, जो धर्म में लगे हुए हैं, चाहे समाज में लगे हुए हैं, घर द्वार छोड़ के, और उसको जनता का सेवा ही हम लोग मानते हैं, और उसके साथ अगर इतना जघन्य अपराध हुआ है, घटना घटा है, उसका हम लोग कड़ी शब्द में निंदा करते हैं। और जो भी लोग उस घटना का अंजाम दिए हैं उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा का मांग करते हैं। और जो बचे हुए लोग हैं, जो पकड़ा गए हैं ठीक है, और जो बचे हुए हैं हम वहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस डालिए कि वहाँ आखिर इस घटना से देखिए सरकार को जिम्मेदारी तो बनती है ना। आप सरकार में हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आखिर किस तरह से रोकना चाहिए इसको? जनता को जागरूक करना होगा। सरकार और प्रशासन का काम जो है अलग अलग है। सरकार का कान में संज्ञान गया है तो गिरफ्तारी हुआ है, और हम चाहते हैं, मेरे समझ से जल्द गिरफ्तार हो जाना चाहिए जो बचे लोग हैं। चलिए, अभी जो है हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी, इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं? गोड्डा में जो साध्वी के साथ जो बलात्कार हुई है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और इसमें हम जो है कि पूरे समाज को, एक तबके को एकजुट होकर इसमें मजबूती से आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारी माताएं बहनें देश में सुरक्षित नहीं हैं। इस मुद्दा को एकदम तहे दिल से, जोर शोर से आंदोलन के साथ उठाकर इसको न्याय दिलाने की काम सरकार की भूमिका का आप किस नज़र से देखते हैं? चूँकि झारखंड सरकार में इस तरह की घटना घटी है, जो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सरकार कितना सफल है महिला सुरक्षा देने में? सरकार संज्ञान लेकर इसको अपने स्तर से मजबूती से इस पे कितना सुरक्षा देने में सक्षम है? चूँकि एक मठ के अंदर घुस करके दुष्कर्म किया जाता है, ये हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है? चूक हो रही है, सरकार को इसमें आगे बढ़ चढ़ के इस पर कार्रवाई करना चाहिए। उस प्रशासन को अपना सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि इसमें जो अपराधी है उसको एकदम उसके साथ घोर एकदम उसका ये हो, उसका सज़ा मिले। इसमें सरकार को इसमें आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। समरेन जी, एक सवाल, इस तरह की घटना जो घटी है, आपको क्या लगता है चूक कहाँ हुई? क्योंकि एक महिला की आबरू सरेआम लूटी जा रही है, मठ में घुसकर लूटी जा रही है, सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है? वहाँ पर जैसा हमें जानकारी है कि बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन ज्योतिया पर्व के चलते बाकी महिलाएं चली ही, 2-3 महिलाएं ही वहाँ पर रुकी हुई थी। इसका लाभ उठा करके अपराधियों ने इस तरह का कृत्य किया है। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बड़े इस तरह के जो दुष्कर्म के घटनाएं हुई हैं, उस पर अगर कड़ा एक्शन लिया जाता रहेगा तो लोगों का, अपराधियों का मनोबल गिरेगा। और सरकार को इस तरह के घटनाओं के लिए कड़ा से कड़ा कानून बना करके और सख्त सज़ा दिलाने का, एक निर्भया के समय में जो अभियान चला था, उस अभियान के बाद से उसको ठंडे बस्ते में फिर डाल दिया गया। अभी चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का जो नाम आया, उस पर भी कोई सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। और मीडिया में इस तरह का लोग आते हैं कि वैसे लोग बच जा रहे हैं। इससे जो इस तरह का मनोवृत्ति वाले लोग हैं, जो बलात्कारी और इस तरह उनका मनोबल बन जाता है और इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि जो कानून जो बना है, जो पॉस्को एक्ट जो बना है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं क्या? पॉस्को एक्ट जो है अभी धरातल पर उतरने में हमको लगता है कि पूर्णतः भी सक्षम नहीं है। कानून किताब में तो बन गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नीचे के पुलिस अधिकारी या जो आयु हैं वो इसको किस रूप में अमली जामा पहना रहे हैं, उसमें अभी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। बाबूजी, एक चीज़ बताइए कि आरोपी गिरफ्तार हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर वो बाहर आ जाता है, कहाँ चूक हो रही है? आरोपी चाहे जिस भी जिला का हो, उस जिला के कोर्ट द्वारा आरोपी को तब तक बेल ना मिले जब तक केस फाइनल ना हो। आरोपी बेल में निकल जाता है, फिर उसका मनोबल बढ़ जाता है, फिर वो किसी न किसी दूसरे घटना को अंजाम दे देता है। ये सरकार की सरासर गलती है कि अपराधी को बेल ना मिले। वहाँ जिस तरह से घटना घटी है गोड्डा में,
किसकी विफलता मानते हैं? कानून की विफलता मानते हैं, सरकार की विफलता मानते हैं, या कुछ और मानते हैं? अभी सारे लोग जानते हैं रात्रि का समय जो होता है उस वक्त टाइगर मोबाइल के जवान घूमते हैं और हर तरह घूमते हैं। क्या गोड्डा में टाइगर मोबाइल के जवान उस वक्त पेट्रोलिंग में नहीं थे? जो एक सार्वजनिक मंदिर में अपराधी घुस गए और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर गए। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? कानून प्रशासन की जिम्मेदारी पूरा पूरी है। आज लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, मेरे साथ में एक युवा नेता है और इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों का जो एक संदेश समाज में जाएगा, निश्चित तौर पर वो एक घुट्टी का काम करेगा। आप युवा हैं और इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, साध्वी जी जो है एक स्त्री है और एक उनका भगवान का रूप दिया गया हुआ है, और इनके साथ जो घटना घटा है बहुत ही दंडनीय आपराधिक मामला है। और जो भी इसमें सम्मिलित है, इसमें हम प्रशासन और जितने भी हमारे उच्च स्तरीय नेता हैं जो इस जिला को जो संभाल रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके साथ बहुत ही बड़ा ऐसा सज़ा उसके लिए बनाया जाए जो बार बार इस तरह की घटना को वो अंजाम ना दे सके। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि घटना घटती है, उसके बाद हम मीडिया कर्मी, ऐसे नेता एक जगह कहीं चौपाल लगाकर कुछ दुख जता लेते हैं, कुछ सहानुभूति प्रकट कर लेते हैं, लेकिन फिर कल को एक दरिंदा इस तरह का घटना कहीं और अंजाम दे देता है। सबसे अहम बात यह है कि सहानुभूति और ये मीडियाबाजी ये कम होनी चाहिए, एक्शन ज़्यादा होना चाहिए। हमारे साथ जितने भी मेहमान थे, सबों के दिल में सहानुभूति है और हमारे साथ लगभग सभी दल के नेता हैं और सभी सहानुभूति जता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं से एक जनप्रतिनिधि हैं, इनकी बातें भी सरकार स्तर पर सुनी जानी चाहिए और एक सख्त से सख्त कानून बनाकर, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि जब तक कि फैसला नहीं आ जाता तब तक जमानत नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे कानून बनने चाहिए, तब जाके हमारा समाज जो है वो एक अच्छे ट्रैक पर जा सकेगा। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर नए मुद्दे के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए मैं संतोष कुमार।